अपने कौन सा लेक्चर लास्ट क्लास में जो लेक्चर था, आप जितने भी लोग नए आए हैं सबने देखा है क्या लेक्चर? लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में ये एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड और मैंने इसमें कुछ रिएक्शन बताया था। कौन सा रिएक्शन बताया था मैंने? शायद बेंजीन को मैंने 3 या 4 रिएक्शन में निकल पढ़ाया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास का लेक्चर देखा है आपने? नहीं देखा है यार? मैंने दिया, अपलोड किया था ना? और ये शायद लेक्चर नंबर आज का 10 है टाइम। तो ट्राई करिए, जो भी नए हैं वो 1 to 9 आप देख लीजिए। मतलब अपन ट्राई करेंगे कि 20 या 25 लेक्चर में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म से लेके नाइट्रोजन तक। तो 25 लेक्चर है, 9 हो चुके हैं। कोई ऐसा भी है क्या जो नहीं देखा है? कोई ऐसा है जो जिसने नहीं देखा 1 to 9? अरे एकदम ईमानदारी से, आपने 1 to 9 नहीं देखा है? नहीं देखा आप लोग? कितने देखा आप लोगों ने? बीच में नहीं, मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया। ट्राई करिए, 1 से स्टार्ट करिए, उसमें जल्दी कंप्लीट करिए आप। क्योंकि अपन ट्राई करिए पूरे जनवरी में आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे। और 12th में आपको पता है, मतलब आपने अगर एनसीईआरटी देखा होगा तो 50% पार्ट ऑर्गेनिक ही है, पता है क्या? तो अपना 50% अभी हो जाएगा, जस्ट ये 20 डेज में रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस नीट के लिए भी फायदा है। तो ट्राई करिए, अपना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। जिसने भी लेक्चर नहीं देखा, स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो। लेक्चर नंबर 1 और 2 का वीडियो नहीं था तो अपन ने क्या किया है? नोट्स भेजा है क्या? तो ग्रुप पे मैंने नोट्स भेजा है, तो आप उनकी नोट्स पढ़िए, फिर 3 के बाद आप लेक्चर देखिए बड़ा से, ठीक है? चलो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जो थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, बेंजीन पे CH3 है, ठीक? पहला रिएक्शन। अगर इस पे आपको दे दे Cl2 और Fe, रिएक्शन क्या होगा अगर आपने याद किया तो? Cl2 Fe है तो क्या बनेगा? तो बताना चाहेगा? यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ऑर्थो या पैरा पे Cl+ अटैच होगा, राइट? लेकिन सेकंड रिएक्शन अगर इसी पे मैं दे दूं आपको Cl2 and H∧, CH2Cl, क्या बनेगा? CH2Cl। थर्ड रिएक्शन था, चल मान लो ये नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन है, और बेंजीन पे अगर मैं आपसे पूछूं Cl2 and H∧, बताइए क्या बनेगा? बेंजीन पे Cl2 and H∧, CL आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे Cl2 and आयरन, क्या आएगा? तो इसे रिएक्शन याद होनी चाहिए। वैसे इसका मैकेनिज्म मैंने बताया है, ठीक ना? इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, और अगर मैंने इस पे Br2 and CCl4 ले लिया, CHBr CH2Br, ऐसे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। CHBr और CH2Br हो गया तो ऊपर से बेंजीन का लगा हुआ है। क्या आएगा Br2 CCl4 से? सर तो Br लग जाएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? तो बेंजीन पर CHBr CH2Br, यहाँ पे Br आएगा क्या? हाँ। मतलब आपको ये रिएक्शन पता होगा कि C डबल बॉन्ड C पे Br2 and CCl4। फिर से मैंने ये रिएक्शन लेक्चर नंबर 1 to 9 में सब पढ़ाया है, ठीक ना? Br2 and CCl4 से क्या आएगा? So Br plus and Br minus, बस वही यहाँ पे C डबल बॉन्ड C पे Br अटैच कर दीजिए, मींस ये बन जाएगा बेंजीन पे CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br Br and Br, ये बनेगा। लेकिन इसी में अगर मैं यहाँ पे अटैच कर दूं Br2 and Fe, क्या होगा? Br2 and Fe, सर फिर कैसा? ये एक सेकंड, ये वाला ग्रुप एक्टिवेटर है डीएक्टिवेटर है? लास्ट क्लास में मैंने हम स्पेशल रूप में बताया था ये एक्टिवेटर है एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो या पैरा पे Br आ जाएगा, मींस यहाँ पे ऑर्थो या पैरा पे Br आएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन रहा होगा फेनॉल पे Br2 and वाटर, बोलो क्या बनेगा? सर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर
अगर आपने फिनॉल पे Br2 वाटर लगाया तो क्या बनेगा? सर ऑर्थो और और मंडी क्या बनेगा? ऑर्थो पैरा पे Br आएगा। ऐसे भी याद रखो। सेम चीज अगर आपको Br2 एंड कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 दे दो, अब क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, बोलना चाहते हैं? बोलिए। क्या भी खतरनाक इंसान? किसमें? इसमें? नहीं सर, ऊपर नहीं लगाइए। इसमें क्या होगा? OH रहेगा, आइदर आप ऑर्थो पे Br या फिर तीनों पे लगाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या लगाना पड़ेगा? आइदर ऑर्थो पे या फिर पैरा पे Br। ये था एक रिएक्शन मैंने और आपको बताया था एनिलीन का। NH2 एंड OH में कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है? कैसे पता किया? कैसे पता किया? कैसे पता किया? किसका प्लस एम? कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर लास्ट में देखिए, समझ में आ जाएगा। NH2 है और OH है, इनमें से प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा है? वो कैसे पता किया? रेजोनेंस में डोनेट करेगा, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट्स मोर, तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। इस केस में क्या होगा? आप आइदर ब्रोमीन वाटर ले लो या फिर ब्रोमीन CCl4 ले लो, प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बनेगा? क्या बनेगा? अच्छा, ब्रोमीन एंड वाटर ले लो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे NH2 रहेगा और सारे पोजीशन पे क्या आएगा? Br ये बन गया। किसी को यहाँ तक डाउट है? आगे चले? तो ये रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि लेट्स से R माइनस है और RCOOCl, कोई रिएक्शन नहीं बता सकता है? अगर थोड़ा बहुत लेक्चर देखो, सोचिए देखो कैसे सोचेंगे, पहले सोचेंगे कैसे, मैं ये बता रहा हूँ। R माइनस इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। अब इधर देखिए कहाँ पे अटैक करेगा, तो जहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा, C डबल बॉन्ड O में कौन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो सलमान भाई, ऑक्सीजन एंड कार्बन में कौन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस एंड कार्बन पे डेल्टा प्लस। इतना क्लिक कर गया होगा कि R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे। कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे। तो ये इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं सर। तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड इधर जाएगा, इनसे क्या बनेगा? RCO माइनस RCl। समझा? लेकिन यार ये कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड ये हेटेरो एटम है। हेटेरो एटम मींस डिफरेंट है। हेटेरो एटम मींस अरे ये कार्बन नहीं है ना, हां क्लोरीन है या ऑक्सीजन हो जाए, कुछ और एटम हो, तो ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। हां, अब क्या होगा? अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये इजीली बाहर जाएगा क्या? हां। ये क्या होगा? ये बॉन्ड इधर आएगा और ये यहां से गायब हो जाएगा। बताएंगे क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड हो। इसमें किसी को डाउट है? चलिए मैं पहला लिख लेता हूँ, आगे की बात करते हैं। सेकेंड रिएक्शन अभी सिर्फ सुनते जाना। R माइनस प्लस RC डबल बॉन्ड OR, ये कैसे सोचोगे? कैसे सोचोगे? इधर OR माइनस क्लिक करेगा, R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे। ये इधर आएगा और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, वापस नीचे आया, लेकिन इधर कार्बन R मतलब क्या होता है? R मतलब अल्काइल ग्रुप। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मींस ध्यान रखना R या फिर हाइड्रोजन ये बैड लिविंग ग्रुप होते हैं। बैड लिविंग ग्रुप मींस ये इजीली बाहर जाएंगे क्या? नहीं। ये लाइन याद रख लो, R माइनस और H माइनस बैड लिविंग ग्रुप होता है, इजीली बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या अटैच है? कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है क्या? हाँ। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। किसी को नहीं आता, आप चाहो तो लिख लो ये सब मतलब आना चाहिए आपको। अब लिखते हैं जाना, ठीक है? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। इसको नहीं पता है
नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सुनिए, तो ये OR माइनस गुड लिविंग ग्रुप है। हाँ। अच्छा डाउट आएगा गुड लिविंग ग्रुप कैसे है? सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल ये OR माइनस गुड लिविंग ग्रुप कैसे है? सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल है। स्टेबल है तो फटाक से बाहर जाएगा। हाँ। अब आप बता सकते हैं रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन पे नेगेटिव ये अटैक करेगा, वापस आएगा, ये हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मींस क्या बनेगा ये फिर से C डबल बॉन्ड OR प्लस ये आगे की स्टोरी। थर्ड R माइनस अगर आपको अटैक कर दे R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, देखते हैं किसके पास दिमाग है। कहाँ पे अटैक करेगा? फिर क्या होगा? पूरा का पूरा OC पीछे 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 इधर इधर, ये इस पे अटैक करेगा, आ गया हाँ राइट। फिर ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है क्या? ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड इधर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड OR प्लस किसी को यहाँ तक डाउट है? नहीं सर। चलिए फिर अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक रिएक्शन बता सकते हैं। अगर मैं आपको दे दूं RNH2 इस पे CH3 C डबल OCl, देखते हैं कौन रिएक्शन कर पाता है। आप ये लिख लीजिए चाहो तो, पहला रिएक्शन ये है, आज का दूसरा रिएक्शन ये, थर्ड ये, फोर्थ रिएक्शन ये है। पहले 1 2 3 लिखिए। क्या क्या? पुरानी वाली रिएक्शन से कंटिन्यूएशन वही कंटिन्यूएशन नहीं है, अब इसके आगे ही पढ़ूंगा, ठीक ना। से थोड़ा जल्दी करिए आप। हो गए सबके? इसने पे लोड पे अटैक करेगा फोर। अब देखो यार यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH2 बस अटैक करो। किसी का आंसर आया? सर उसके बाद में H+ लीव कर देगा क्या? आ रहेगा, H+ हमेशा बाहर जाता है। अटैक करेगा। ये रूल में इसके पास है। अच्छा ओके आप कंफ्यूज रहिए। R माइनस यहाँ पे देखिए, R माइनस था यहाँ पे R NH2 है। ऐसे निकाल लो भाई। इसमें क्या होगा? R पे माइनस, समझो पहले आप न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नेगेटिव चार्ज, R माइनस पे नेगेटिव है, साथ माइनस दिख रहा है। RNH2 पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है क्या? लोन पेयर दिख रहा है, तो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? इसमें जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा। ठीक, यहाँ पे सोचिए क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होगा, ये लोन पेयर दिख रहा है क्या, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, न्यूक्लियोफाइल मींस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा ये अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा, ये बाहर जाएगा क्या, ये यहाँ से बाहर निकल गया, बताइए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2R। अब देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना, जैसे ही नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा तो देखो यहाँ पे थोड़ा समझने का ट्राई करो, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो आप देख रहे हैं ये जो R है, R माइनस, ये इस पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी न्यूट्रल है अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ये पॉइंट चमका गया। अब क्या होगा, बस कुछ मत करिए, यहाँ से H प्लस बाहर निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH। कहीं भी नाइट्रोजन पे प्लस हो या ऑक्सीजन पे प्लस हो तो H प्लस आप बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। इतना चमका। चलिए एक रिएक्शन में आपको और बता देता हूँ यार, चलिए यही बता दो, R माइनस प्लस CH3 C डबल O CH3 एंड हाइड्रोलिसिस भी है, बोलिए क्या होगा, खुद से ट्राई करो जरा। इतनी ज्यादा पूरा ही वर्किंग पढ़ने वाला आप बस घर से जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी ये 3 चैप्टर पहले के रिवाइज करो, बाकी तो पूरा कर ही रहना। किसी का आंसर आया? हाँ सर। बोलिए बोलिए, किसी कुछ आंसर आया तो सर CH3 कार्बन पे सिंगल बॉन्ड OH और नीचे R। और किसी का आंसर सेम आया। यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है क्या? नहीं। बस ये समझना था। तो देखो R माइनस या H माइनस ये बैड लिविंग ग्रुप होते हैं। अब क्या सोचोगे, ये R माइनस फिर से अटैक करेगा, यहाँ पे क्यों अटैक किया सबका, क्यों अटैक किया, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, माइनस चार्ज ऑलवेज प्लस पे अटैक करेगा, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, राइट। तो ये क्या बनेगा, CH3 C CH3 O माइनस और यहाँ पे क्या आएगा R। अब यार अगर ये वापस आए तो कोई हेटेरो एटम मींस कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ दो, कोई और एटम अटैच है क्या? नहीं। तो R माइनस या H माइनस बैड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप में से बाहर नहीं जाएंगे, तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लास्ट वाले केस में क्या हो रहा था, ये अटैक कर रहा था तो ये बाहर जा रहा था, क्या ये बाहर क्यों जा रहा था, ये गुड लिविंग ग्रुप है, समझा? अच्छा किसी को नहीं समझ में आ रहा है गुड लिविंग ग्रुप बैड लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, तो अपने रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 1 2 3 4 देखा है क्या, एटलीस्ट का देखा होगा, एकदम पहला वाला, तो वहां मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। क्या करें आप, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, H प्लस अटैच कर दो यार, CH3 C CH3 CH3 समझा? ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो CH3 आ रहा है। अच्छा हाँ आ जाएगा। से नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन पे, अब देखते हैं ये किसको आता है, CH3 C डबल O CH। सोचना क्या बनेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, आपने जैसे ये 4th रिएक्शन किया था वैसे ये 6th करना है।
गए सबके? हाँ सर। क्या है आंसर आपका? तो ये अटैक कर रहा है यहाँ पे, राइट? क्या बनेगा ये? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड। मींस अगर मैं थोड़ा सा तमीज से लिखूं तो कुछ ऐसा आया होगा, बेंजीन पे NH C डबल बॉन्ड O CH। ये एक बार देख लीजिए आप। अरे यार आया क्या ऐसा? हाँ आया। तो आपको कुछ रिवर्स में आया होगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH बेंजीन आया होगा। आया? अच्छा अब एक चीज बताना, ये जो मैंने मॉलिक्यूल बना लिया, ये मॉलिक्यूल और बेंजीन पे NH2 और इनमें कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है? कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है? NH2। साजिद भाई ने सुन के बोला और बोलेंगे नहीं सर मैंने दिल से बोला है। बोलिए बोलिए बोलिए। सुन के नहीं बोला ना आपने, दिल से बोला है। अच्छा कैसे नोट पढ़ा रहे थे? कुछ और? अच्छा कुछ और बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? अब इसको कैसे दिमाग लगाएंगे? देखो यार नाइट्रोजन का लोन पेयर है। अबे पहले ना जीओसी थोड़ा सा आना चाहिए आपको। यहाँ भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है। ये क्या करेगा ये लोन पेयर? कंप्लीटली इधर रेलेवेंस में आएगा। हाँ। इसका लोन पेयर इधर भी रेलेवेंस में आएगा और उधर भी जाएगा। प्लस इधर भी रेलेवेंस में जाएगा। तो बेंजीन को ज्यादा कौन डोनेट करेगा? इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। अब एक्टिवेटर क्या होता है फिर से लास्ट लेक्चर देखना, ये रिलेटिवली वीक होता है, इसके रिस्पेक्ट में वीक है। इतना चमका? अब क्या होगा कि अगर आपने इस पे Br2 और Fe डाला होता, इस पे Br2 Fe डाला होता, क्या बनता? Br2 Fe डाला होता तो क्या बनता? सब पे आता, और तो पैरा सब पे आता। क्यों आता? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। लेकिन ये रिलेटिवली वीक है क्या? अगर मैं इस पे Br2 एंड Fe डालूंगा, अब देखिए क्या होगा, आइदर ऑर्थो पे या फिर क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब ये कैसे देखा, इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। कैसे? तो ये यार प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप एक्टिवेटर होते हैं या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तब ऑर्थो एंड पैरा में कौन सा मेजर होगा? ऑर्थो एंड पैरा में कौन सा मेजर होगा? काय को? ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए पैरा पे ब्रोमीन आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट पैरा पे ब्रोमीन अटैच कर लीजिए। मींस बेंजीन पे NH C डबल बॉन्ड O CH3 और पैरा पे ब्रोमीन, ये बन गया। अब ध्यान से सुनना अभी भी। अच्छा आपको हाइड्रोलिसिस करने नहीं आता होगा? आता है। चलिए मैं आपको हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट में। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है? एडिशन ऑफ मान वाटर। लीजिए RC डबल बॉन्ड O कोई भी ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब आपको H2 को ऐड करना है। क्या करें? बस HOH ऐड करें। क्या ऐड करना है? HOH। बस इधर H इधर OH कट कर दो, क्या बनेगा? RC डबल OH प्लस GH। ये होता है हाइड्रोलिसिस। अब जरा ध्यान से इसका सब लोग हाइड्रोलिसिस करो। H3 प्लस हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? चलिए आपको ये लिखिए, फिर हाइड्रोलिसिस करके बताइए मुझे। वो पेज से सर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है। हाँ हाइड्रोलिसिस करना है। चलिए हो गए सबके? यस सर हो गया। क्या आया?
सर NH2 क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड में ग्रुप दिख रहा है क्या, इसको पूरे को आप क्या मानेंगे, C मान लीजिए और बॉन्ड ब्रेक करिए, इधर क्या सप्लाई करिएगा, यहाँ पे क्या सप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, बेंजीन पे NH2, यहाँ पे क्या आएगा प्लस CH3 C डबल OH। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, हेडिंग लीजिए नाइट्रेशन। बेंजीन पे अगर आपने HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर HNO3 एंड HF या फिर HNO3 या कोई भी एसिड HClO4 लिया, ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है, NO2। जस्ट कुछ नहीं मत करिए, बेंजीन पे NO2 अटैच कर दे, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक। अगर मैकेनिज्म देखा जाए कैसे हो रहा है एकदम, बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। HNO3 का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH क्वाड्रेंट बॉन्ड O। H2SO4 एसिड है क्या, HF भी एसिड है, HClO4 भी एसिड है। ये H2SO4 क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, किसमें जाएगा, H+ एंड HSO4 माइनस। अब क्या होगा, यहां से H+ और इसका OH माइनस मिलके कोई बताएगा क्या बनेगा, क्या बनेगा, H2, इसने OH माइनस डोनेट कर दिया। अब बताएंगे क्या बचेगा, क्या बनेगा, NO2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे नाइट्रेशन में पूछ सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, HNO3 H+ डोनेट करता है या OH माइनस, HNO3 H+ डोनेट करता है या OH माइनस, HNO3 H+ डोनेट कर रहा है या OH माइनस, यानी देखो HNO3 क्या डोनेट कर रहा था, H2SO4 क्या डोनेट कर रहा था, H2SO4 H+ देगा और HNO3 पता है हम पहली गलती क्या करते हैं, हमें लगता है HNO3 एसिड है, HNO3 एसिड है तो एसिड हमेशा क्या डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, यहाँ पे HNO3 क्या डोनेट कर रहा है, ध्यान रखें HNO3 यहाँ से आप बोल सकते हो OH माइनस डोनेट करेगा, H2SO4 क्या डोनेट करेगा, H+। पहला चीज ये, और दूसरा ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये याद रखें। इसकी आगे की स्टोरी आपको पता है क्या, लास्ट क्लास में जो मैकेनिज्म बताया था, अच्छा बहुत सारे लोगों ने लास्ट क्लास देखा ही नहीं है, कितने लोगों ने जिन्होंने लास्ट क्लास का लेक्चर नहीं देखा है, एकदम आई शपथ, लास्ट क्लास का लेक्चर अपनी अपनी आई शपथ, हाँ बोलिए जरा, हाथ उठाइए जरा, 1 2 3 4 5 देख क्या यार, संडे भी था, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छा दूसरे भी लेक्चर होते हैं फिर इसके, कल संडे था, लिखिए लिखिए, फिर भी ट्राई करें थोड़ा जितना जल्दी हो सके कवर करो यार, 1 to 8। एक तो अपन ने एक बार पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया, नहीं देखा आप लोगों ने, फिर दोबारा पढ़ा रहे हो फिर भी नहीं देख रहे हो, जब थर्ड टाइम फिर से पढ़ाया, जल्दी करो, हो गया सबके, चलिए हो गया।
अब यहाँ पे समझते हैं इसमें देखो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं, बाकी तो आप कर ही सकते हो, NO2 प्लस अटैच कर दो। पहला क्वेश्चन, अपने ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखो, ठीक है। बेंजीन पे अगर आपको दे दे HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बताइए क्या प्रोडक्ट होगा? नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो क्या? लेकिन ध्यान से सुनना, कभी भी रिएक्शन में ऐसा आ जाए बेंजीन पे फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग समझते हो? अरे यार फ्यूमिंग HNO3, हाँ तरसड़ा भड़कता है ऐसे HNO3, मतलब HNO3 हाई टेम्परेचर पे है। तो अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पे NO2 प्लस बहुत ज्यादा रहेगा, तो NO2 प्लस बहुत ज्यादा रहेगा, इट मींस यहाँ पे NO2 आएगा, फिर से इसी पे NO2 प्लस अटैक करेगा। अब कोई बताएगा ये NO2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? NO2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन अफसोस ये मेटा डायरेक्टिंग है। चलो इंसान, क्योंकि NO2 माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग, मतलब इसके मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो फिर से यहाँ भी NO2 आएगा और यहाँ भी NO2 आएगा। समझा? इसका नेम है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNB, ये एक्सप्लोसिव होता है। फिर से बोलो, ये जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं आपको याद रखना ही रखना है, ठीक ना? बहुत लिमिटेड रिएक्शन पढ़ रहे हैं और बहुत जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, बोर्ड के लिए, ध्यान रखें। सेकेंड रिएक्शन फिर से आप ये याद रख सकते हैं, फेनॉल है, शायद सबको क्लिक कर जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, फिर से फेनॉल है, फेनॉल ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है क्या? तो क्या होगा फिर? सारे ऑर्थो पैरा पे NO2 आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे डाइल्यूट HNO3 हो, सर फ्यूमिंग HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का फंक्शन सेम ही होता है? सेम ही होगा। फ्यूमिंग का मतलब है HNO3 और हाई टेम्परेचर है, ठीक ना? डाइल्यूट HNO3 हो तो आइदर ऑर्थो पे आएगा या फिर एक पैरा पे आएगा। मेन से अगर डाइल्यूट HNO3 दे दे तो आप रिएक्शन लिखेंगे OH आइदर ऑर्थो पे NO2 या फिर पैरा पे NO2। हो गए सबके? अब यार सलमान भाई, यहाँ पे चौंकने वाली बात ये होगी कि अगर आपने बेंजीन पे NH2 अटैच कर दिया, सलमान भाई इसका नेम क्या होगा? क्या है ये? इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन पे अगर आपने HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फिर चलो H2SO4 लिख देता हूँ, नाइट्रेशन होगा। अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कहाँ पे आना चाहिए NO2? कहाँ पे आना चाहिए? ऑर्थो पे और पैरा पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चलो इसको मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, यहाँ पे NH2 पैरा पे तो NO2 आएगा, NH2 मेटा पे भी NO2 आएगा, थोड़ा बहुत ऑर्थो पे NO2 आएगा। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इसका परसेंटेज 51% होता है, ये 47% होता है और ये 2% होता है। अभी थर्ड का अपन लॉजिक सोचते हैं। थर्ड में पहले आपको समझ आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? थर्ड में क्या अनएक्सपेक्टेड है? मेटा वाला NH2 तो पैरा डायरेक्टिंग है, NH2 क्या है? पैरा डायरेक्टिंग। और पैरा डायरेक्टिंग मतलब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मेटा पे क्यों आ रहा है? कोई लॉजिक पता चलेगा? पढ़ाया हूँ अगर किसी ने, पता है कहाँ पे पढ़ाया मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का एक्स्ट्रा पे देखा है क्या? नहीं आपने देखा है? उसमें पढ़ाया था सीरीज नहीं कौन सा याद करी? देख क्या होगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है, देखिए बेंजीन पे NH2 है, NH2 कौन सा ग्रुप है? प्लस M या माइनस M? तो होना चाहिए कि ये ऑर्थो या पैरा पे NO2 को अटैक करे,
लेकिन अभी क्या होगा, एसिडिक मीडियम में HNO3 एसिड है क्या? अरे यार HNO3 एसिड है क्या? मीडियम यहाँ पे एसिडिक है। अब क्या होगा, बेंजीन पे NH2 H+ के साथ, NH2 एसिड है या बेस है? NH2 लेविस एसिड है, लेविस बेस है? लेविस बेस है, लेविस एसिड या लेविस बेस? लेविस बेस। बेस है और ये H+ एक्सेप्ट करेगा। अरे यार ये याद करो ना, NH3 और H+ मिलके क्या बनाते हैं? NH3 और H+ मिलके क्या बनाते हैं? NH3 और H+ मिलके NH4+। सिमिलरली आप ऐसे सोचो, NH2 और H+ मिलके क्या बनाएंगे? NH3+। क्या बनाएंगे? NH3+। NH3+। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो NH3+ है, अब इसके पास लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो अब ये प्लस एन ग्रुप होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। अब मेसोमेरिक नहीं होगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा ये? अरे यार मेसोमेरिक नहीं है तो इंडक्टिव लिखेंगे। इंडक्टिव में माइनस है या प्लस है? माइनस आई हो गया। एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? डीएक्टिवेटर हो गया। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ये बन गया मेटा डायरेक्टिंग। मतलब हमने क्या सीखा कि अगर आपने एनिलीन लिया, एनिलीन में HNO3 और H2SO4 डाला, कुछ मॉलिक्यूल, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल एनिलीन के हैं, एसिडिक मीडियम में कुछ मॉलिक्यूल एनिलीन के इसमें भी कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों कन्वर्ट होंगे? HNO3 एसिड है। क्यों कन्वर्ट होंगे? अरे यार एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो अब कंटेनर में क्या क्या रहेगा? ये भी रहेगा थोड़ा बहुत, और वो भी रहेगा। ये भी रहेगा, और वो भी रहेगा। कौन वो? ये रहेंगे, ये और ये दोनों रहेंगे। तो अब इस पे रिएक्शन होगा। अगर इस पे रिएक्शन होगा तो कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। और इस पे अटैक करेगा तो इसीलिए ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों प्रोडक्ट बने। चलिए हो सबके। नहीं सर। अच्छा एक चीज बताओ, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? SO3+। ओए ओए ओए, SO3+। H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ SO3 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। सल्फोनेशन में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहां से? अच्छा, जब ये अटैक करेगा तो इसमें SO3 माइनस रहेगा। हाइड्रोलाइसिस के बाद वो SO3H में कन्वर्ट होगा। जैसे E+ अबे कहते हैं E+ होता है, अटैक करेगा, हाँ। बेंजीन पे E आ जाएगा। हां। बेंजीन पे अगर E अटैक करे तो क्या आएगा? बेंजीन पे ये अटैक करेगा तो बेंजीन में नेगेटिव चार्ज है। बेंजीन पे E+, हां। तो फाइनल रिएक्शन में बेंजीन पे E आता है, हां। प्लस से न्यूट्रल बनता है। हां। इमेजिन करो कि बेंजीन पे अगर E अटैक करता तो क्या बनता? E-। तो नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस के बाद अगर SO3 है तो SO3 माइनस आता है। हां। हाइड्रोलाइसिस के बाद SO3 है। सर मतलब बायो पर कंसीडर करना है कि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। होगा ना, सारी रिएक्शन वाटर में होता है। आपसे सल्फोनेशन में एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। SO3 बाकी रिएक्शन तो आप एज इट इज कर सकते हो। इससे पर नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट, चलो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लेता हूँ। सर मैं बनवा रहा हूं। हाँ ना, वैसे रिएक्शन क्या है मैं आपको ये बता दूं कि बेंजीन पे अगर RX और AlX3 है, क्या बनेगा? देखिए ये AlX3 कल बताया था मैंने, AlX3 लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड क्या करेगा? X- एक्सट्रैक्ट करेगा, पक्का। तो यहाँ पे क्या आएगा? R+, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इस पे अटैच कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? बेंजीन पे ये था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन।
चलिए हो गए सबके? थोड़ा जल्दी करें। अब चलिए इसमें आगे की बात कर लेते हैं। इसमें पहला चीज जो आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इसको कार्बोकेटायन बोलेंगे या कार्बेनाइन बोलेंगे? कार्बोकेटायन। कहीं भी कार्बोकेटायन बने एक चीज के बारे में सोचना है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। चमका क्या? एक लाइन लिख लीजिए। और वैसे कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है रीअरेंजमेंट होता क्या है। अबे नहीं पता है, पता है? नहीं ना, बहुत अच्छी बात। लिख लीजिए कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। आप पता है कौन सा लेक्चर देखना हो? लेक्चर नंबर 2 में शायद मैं बताया था क्या? नहीं सर, फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट में लेक्चर नंबर दोनों बताया था। इसमें रिकॉर्ड ही किया तो उसको लगा दो। क्या क्या आप लिखते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर देख लो। लिख लीजिए कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल। हो गया। सेकंड चीज आपको याद ये रखना है कि अगर बेंजीन पे, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज। और ये जो R+ होता है, चल मैं आपको बता देता हूँ, ये R+ वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो यार ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए कि तभी रिएक्ट करेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। नहीं समझा? फिर से बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि ये R+ वीक इलेक्ट्रोफाइल है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है? वीक इलेक्ट्रोफाइल। अब सोचो, बेंजीन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं और मैं R+ इस पे अटैच करूं, R+ इस पे अटैच करूं, ये वीक है। वीक है मतलब ये रिएक्शन देना चाहता है क्या? नहीं। तो ये किसके साथ रिएक्शन देगा? फर्स्ट वाले में रिएक्शन होगा या सेकंड वाले में रिएक्शन? किसमें रिएक्शन होगा? सेकंड वाले में। क्योंकि फर्स्ट वाले में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, तो यहां से भी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, तो ये रिएक्शन देगा कि नहीं? नहीं चमका ना? नहीं चमका, शक्ल पे दिख रहा है। अरे शक्ल पे दिख रहा है, नहीं चमका। आई शपथ बोली। येलो मास्क। हाँ, इसमें नहीं चमका, ये वाला रिएक्शन होगा ही नहीं और ये रिएक्शन होगा। बताएंगे क्यों नहीं होगा रिएक्शन? फर्स्ट, फिर क्या होगा? और फिर क्या होगा? R+ के कारण। अबे नल्लो सुनो, देखो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक फैक्टर ये, सेकेंड फैक्टर यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोफाइल। दोनों में से अगर कोई भी रिएक्शन देना चाहे तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं फिर रिएक्शन होगा क्या? नहीं। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इसका मतलब ये रिएक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ भी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता तो रिएक्शन होता, लेकिन ये कौन सा है? इसलिए ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो रिएक्शन होगा क्या? इट मींस अगर मैं बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा दूं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा या नहीं देगा? बहुत अच्छी बात। बेंजीन पे CHO लगा दूं, रिएक्शन देगा या नहीं देगा? बेंजीन पे COOH लगा दूं, नहीं देगा। बेंजीन पे COOR लगा दूं, नहीं देगा। चमका? बेंजीन पे CH3 लगा दूं, अब देगा। गुड। सिर्फ बेंजीन रहा तो ही रिएक्शन होगा। ये सब रिएक्शन नहीं देते हैं, याद रहेगा। आगे की स्टोरी, ये सारी रिएक्शन देंगे, आगे सुनना। बेंजीन पे OH लगा दो, देना चाहिए। अफसोस ये भी रिएक्शन नहीं देगा। बेंजीन पे OR लगा दूं, रिएक्शन देना चाहिए। अफसोस ये भी नहीं देगा। बेंजीन पे O- लगा दूं, देना चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन अफसोस ये भी रिएक्शन नहीं देगा। बेंजीन पे NH2, सर इसमें सच में देना चाहिए सर। देना चाहिए ना, लेकिन अफसोस बेंजीन पे NHR, अफसोस बेंजीन पे NR2, ये भी अफसोस।
मींस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ग्रुप हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। ठीक, अब बेंजीन पे माइनस भी लिख सकते हो, चलेगा। अब मैं लॉजिक बता रहा हूँ क्यों ऐसा। इन चारों की लॉजिक समझा? अब इनका लॉजिक सुनना। बेंजीन पे OH, बेंजीन पे OR, बेंजीन पे O-, NH2, ये सब तो रिएक्शन देने चाहिए थे यार, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे लोचा क्या होगा, बेंजीन पे अगर आपने NH2 लगा दिया, ध्यान से सुनना, बेंजीन पे NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेविस एसिड या लेविस बेस? ओए, लेविस एसिड या लेविस बेस? लेविस बेस है, दिस इज लेविस बेस। और कोई बताएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है? RX एंड यहाँ पे लेविस एसिड है, तो क्या होगा यहाँ पे अगर AlX3 है, मान लीजिए AlX3 क्या है? लेविस एसिड। अब क्या होगा, ये फर्दर रिएक्शन करने से पहले यहाँ पे लेविस बेस दिख गया, यहाँ पे लेविस एसिड दिख गया। एसिड एंड बेस में क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन। पहले ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्या होगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये बन जाएगा। देखना मैं रिएक्शन कैसे लिख रहा हूँ। ये लोन पेयर डोनेट किया, न्यूट्रल है क्या? चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। मींस ये हो जाएगा NH2 प्लस AlX3 माइनस। अब ये जो NH2 दिख रहा था, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बेंजीन पे नाइट्रोजन अटैच है, इसके पास लोन पेयर है क्या? लोन पेयर है क्या? कोई बात नहीं। यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाया है? 4। 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक एल्यूमिनियम के साथ, 4 बॉन्ड और प्लस चार्ज है, मींस लोन पेयर है ही नहीं। तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा क्या? रेजोनेंस में नहीं जाएगा। कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। ये हो गया माइनस आई। माइनस आई मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिएक्शन देता है क्या? नहीं। इट मींस यहाँ पे जितने भी है ना, सबके पास लोन पेयर है, तो ये सारे इस पे लेविस बेस है। तो ये सब क्या होंगे, लेविस एसिड के प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देंगे क्या? नहीं देंगे। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीज। एक तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, अभी इसके एग्जांपल करवाऊंगा। सेकंड थिंग, ये सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं देते हैं। याद रहेगा क्या? लिख लीजिए ये, और ये सारे मॉलिक्यूल डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। याद रखिए। बहुत सारे लोगों को लेक्चर चमक नहीं रहा होगा। चमक मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक, थोड़ा सा ट्राई करिए एटलीस्ट। 9th लेक्चर कल ही मैंने स्टार्ट किया था क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो लेक्चर नंबर 8 एंड 9 एटलीस्ट देख के आओ, ठीक है? तो समझ में आएगा। कौन सा? हाँ रहेगा ना। आपको ये सारी रिएक्शन ट्राई करने हैं। CH3 Cl AlCl3।
इंट आपके लिए इतना है सारे रिएक्शन में AlCl3Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, कार्बोकेटायन बनाएगी, रीअरेंजमेंट करेगी, अटैक करेगी। कुछ ऐसा दे दे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पे H+। तो रुद्रेश बाबू आप यहाँ बता सकते हो कार्बोकेटायन क्या बनेगा? H+ कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे इधर अटैक करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको इधर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस इधर माइनस इधर प्लस, माइनस पे H+ अटैच कर दीजिए, कार्बोकेटायन बन गया, बस अब इसको अटैच कर दीजिए। OH माइनस और H+, यहाँ से H2SO4 H+ देगा, H+ और OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। बस अटैच करिए। कैसे भी करके कार्बोकेटायन बनाना है, फिर अटैक करना है। हो गए? चलिए हो गया सबकी? सही से देखिए आंसर क्या होगा इसका। यहाँ पे ये AlCl3 Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा। बस आप अगर इलेक्ट्रोफाइल फाइंड करना सीख गए तो इस चैप्टर में कुछ डाउट होगा ही नहीं यार। Cl माइनस हटाया मींस यहाँ से CH3 प्लस आएगा, बस अटैच कर दो इस पे, क्या हो जाएगा? बेंजीन पे CH3। यहाँ से Cl माइनस हटाया, AlCl3 यहाँ से Cl माइनस ले जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 CH2 प्लस। इलेक्ट्रोफाइल रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं। बस अटैच कर दो यार, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 Cl। Cl माइनस हटाया, क्या बनेगा ऐसे इलेक्ट्रोफाइल? CH3 CH2 CH2 प्लस। रीअरेंजमेंट होगा क्या? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH प्लस CH3। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल है, अब इस पर अटैच कर दीजिए, क्या बनेगा? बेंजीन पे CH CH3 CH3। अब यहाँ पे देखिए H प्लस है, ये कैसे सोचेंगे?
यहाँ पे मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मींस इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, बॉन्ड ब्रेक करके इधर माइनस और इधर क्या लगाऊंगा H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस पे या माइनस पे, ये क्या बन जाएगा रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं होगा, अटैच कर दीजिए बेंजीन पे CH3 देखिए H2SO4 H प्लस देगा, H प्लस इस OH माइनस के साथ मिलके H2 बाहर जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा कार्बोकेटायन, अटैच कर दीजिए क्या बन जाएगा बेंजीन पे CH3 यहाँ पे लिखिए H प्लस OH माइनस के साथ मिलके H2 बाहर जाएगा, कार्बोकेटायन क्या बनेगा CH2 प्लस, ठीक, रीअरेंजमेंट करेंगे CH3 CH प्लस CH3, बस अब आप इसको इस पर अटैच कर दीजिए, ये भी सेम बनेगा क्या, ये लास्ट देखिए सबका आंसर गलत आया होगा, सर रिंग एक्सपेंशन करेंगे, रिंग एक्सपेंशन होगा क्या, हाँ Cl माइनस AlCl3 ले जाएगा तो ये बन जाएगा 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर प्लस, कभी भी 4 के बाहर प्लस हो या 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर प्लस हो, 4 मेंबर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 मेंबर्ड इसमें 6 मेंबर्ड, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग में, अब इस पे अटैच कर दो 5 मेंबर्ड रिंग अटैच कर दिया भाई, इन्हें से बोलिए कौन सी एग्जांपल पे डाउट है, किसी को अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं, अच्छा बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कौन सा डाउट है, कुछ भी नहीं समझा ना, चमका क्या, यस सर, नहीं चमका, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ये वाला भी नहीं चमका, ये भी नहीं चमका, कुछ नहीं, अब ठीक है ना, आज का लेक्चर देख रहे हो आप, कुछ नहीं करना चाहिए आपके लिए, इतनी हिंट है, कल के लेक्चर में सिर्फ ये बताया मैंने, बेंजीन पे, ठीक ना, बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल E+ आएगा, अपने को मैकेनिज्म से मतलब है नहीं, नीट में आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला, ठीक ना, बेंजीन पे अगर E+ है और वैसे भी ये 11th का टॉपिक है तो 12th बोर्ड में भी नहीं है तो मैकेनिज्म कोई काम नहीं है, बस बेंजीन पे अगर E+ अटैच होगा तो ये बन जाएगा बेंजीन पे E, बस एक रिएक्शन याद रखना, कल ये बताया था, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेंजीन पे CH3 Cl और AlCl3 है, AlCl3 को पता है क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम फ्राइड, AlCl लेविस एसिड, लेविस एसिड आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, इसको लेविस एसिड, और लेविस बेस क्या होता है, अब थोड़ा सा अपन डेफिनेशन और आगे ले जाते हैं, लेविस एसिड आइदर ये लोन पेयर एक्सेप्टर होगा या फिर नेगेटिव आयन एक्सेप्टर होगा, नेगेटिव आयन मींस अब मान सकते हो कि Cl माइनस आयन एक्सेप्टर होगा, बस ऐसे याद रखिए, CH3 Cl में से Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, Cl माइनस इसके साथ बाहर निकल गया, क्या बचेगा, प्लस बचेगा, तो अब यहाँ से CH3 प्लस है, कुछ मत करिए, जैसे बेंजीन पे E प्लस है, बेंजीन पे E, वैसे ही बेंजीन पे CH3 प्लस है तो क्या आ जाएगा CH3, सिमिलरली यहाँ पे देखिए AlCl3 लेविस एसिड है, Cl माइनस, इसका काम ही है Cl माइनस यहाँ से बाहर निकालना, कहीं भी Cl माइनस दिखेगा बाहर निकालेगा, Cl माइनस बाहर निकल गया, क्या बचा CH3 CH2 प्लस, बस कुछ मत करिए, इसको अटैच कर दीजिए CH2 CH3, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकाला, ये बना, लेकिन ये कार्बोकेटायन रिलेटिवली अनस्टेबल है, अगर प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये क्यों स्टेबल है, 2 डिग्री, साजी भाई कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, हाँ नहीं आप साजी भाई नहीं हो आप लोग, कितने अल्फा हाइड्रोजन, कोई नहीं बोलेगा ये, वेरी गुड, कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होता है वो सेंटर वाले का पूछे थे ना, अच्छा कभी भी अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं
तो आइदर प्लस के रिस्पेक्ट में काउंट करेंगे या डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। पॉइंट चमका। अल्फा हाइड्रोजन जब भी काउंट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में काउंट करेंगे? प्लस के डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। प्लस चार्ज दिख रहा है क्या? इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। तो ये मोर स्टेबल है, बस अब इसको इस पर अटैच कर दिया। मींस हर जगह मैं यही कर रहा हूँ। ये रिएक्शन अपन ने लेक्चर नंबर 2 में शायद पढ़ा था। ठीक, H+ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर अटैच करेगा तो डेल्टा माइनस प्लस पे H+ अटैच कर दिया, ये कार्बोकेटाइन बना, प्लस बच गया, बस अटैच कर दो, सब ही है। चलिए ये था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं। चलिए अब कौन बताएगा ये रिएक्शन? चलिए आप ही बताइए फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन नया रिएक्शन। आप ध्यान से देखना और आप आंसर बताने वाले हो। ओए सबका मुंडी इधर लाओ फटाक से। RCOCl पे AlCl3 दिमाग लगाना और आंसर देना। AlCl3 क्या करेगा? क्या बचेगा वहां पे? कुछ मत करिए, इस प्लस को क्या करेंगे? तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR। समझा? तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ध्यान सुनना। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ का जो कार्बोकेटाइन होगा, जैसे इसका कार्बोकेटाइन पता क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O प्लस लोन पेयर है। पता है इसको क्या बोलते हैं? असाइलियम। हाँ तो ठीक है। ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है क्या? अच्छा, बहुत सारे लोगों को बैक बॉन्डिंग भी नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस हो सकता है क्या? इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अगर कोई भी कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड होगा तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा ये? बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये ऑलरेडी मोर स्टेबल है। अब ये रीअरेंजमेंट करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए याद रखना यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करना। अच्छा, एक चीज मैं और आगे बताता हूँ। इसमें रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया क्या? तो जल्दी करें आप चाहे तो ये रिएक्शन कुछ लोग ट्राई भी कर सकते हैं, अगर आपने लेक्चर पहले से देखा है तो। अदरवाइज मैं बता रहा हूं। इसमें देखिए क्या होगा। यहां से RCOCl था, आपने यहां से क्या बाहर निकाला? ये Cl माइनस AlCl3 के साथ रिएक्ट किया था, क्या बन गया था? AlCl4 माइनस। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? नहीं सर। यहां पे देखिए क्या होगा। इससे इसको कंपेयर करें आप। कंपेयर किया आपने? कंपेयर किया? देखिए R R कॉमन है, C डबल बॉन्ड O कॉमन है क्या? यहाँ पे क्या था? Cl। यहाँ पे क्या दिख रहा है? पूरा डबल बॉन्ड चमका। आप इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक करें, क्या बनेगा ये? O माइनस C डबल बॉन्ड O बनेगा क्या? और ये क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड O चमका। और ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? लेविस एसिड किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। इसको लेविस एसिड अट्रैक्ट करेगा। मींस ये क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा AlX3 के साथ। समझा? ये इसके साथ बाहर निकल जाएगा। क्या बचा? क्या बचा? क्या करेंगे आप? किसके साथ अटैच करूं? बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O।
तो ये दोनों ही रिएक्शन बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका नेम क्या होगा वैसे? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड हैलाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एनहाइड्राइड। तो बेंजीन आइदर एसिड हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देता है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए खतरनाक इंसान एक बता दो यार आप। बेंजीन पे CH3 और CH3 CH2 COOCl AlCl3 आंसर आना चाहिए। चलोगे सबके? बताएंगे क्या आएगा? यहाँ से क्या आएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O प्लस अटैच कर। ये कौन सा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्या? हाँ, पैरा वाला मेजर होगा बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये समझा? वैसे शायद आप एक रिएक्शन भूल गए होंगे, हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा था थोड़ा बहुत। हाँ, चलिए मैं आपको बस एक रिएक्शन रिवाइज करवाता हूँ। ये है ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये पता है क्या होता है? ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। नाम तो सुना ही होगा? नहीं, सुना है। क्या करता है पता है ये? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका प्रॉपर्टी, वैसे बाद में पढ़ाऊंगा। ये RCOOR है, इस पे अगर आपने ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया, ये C डबल बॉन्ड को गायब ही कर देगा। मींस ये बन जाएगा RCH2R। ये इसका प्रॉपर्टी है। अब बता दो क्या बनेगा? पर सर जिंक हम तो सिर्फ अल्कोहल तक रिड्यूस करते हैं। बताएंगे क्या बनेगा? जिंक डबल मजबूत कोई रिड्यूस कर देगा, कहां पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, बताएंगे क्या बनेगा? ये जिंक अमलगम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, क्या करेगा ये? C डबल बॉन्ड को गायब करेगा क्या? तो ये बन जाएगा बेंजीन पे CH3 CH2 CH2 CH3, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। मींस ये कहीं भी दिख जाए तो ध्यान रखें ये क्लीमेंसन रिडक्शन। हो गए सबके? नहीं सर। चलिए नोट में आप 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट, reactivity of RH in Friedel-Crafts alkylation. RF है, RCl है, RBr है, RI है।
आपको पता है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में RX और AlCl3 होता है। RX की जगह आपने RH ले लिया, एक बार RCl ले लिया, एक बार RBr और एक बार RI। किसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा? नहीं समझे आप? क्या होगा कि अगर RF रहेगा, ठीक, ये AlX3 के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना रहेगा क्या? RCl है तो ये भी AlCl3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट? यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होके AlX3 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा नहीं। आप बताओ फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? अगर ये एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा? सेकंड पीरियड एलिमेंट वाला या थर्ड पीरियड वाला? कोई बात नहीं, जिसका साइज स्मॉल होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। पॉइंट समझा? फिर फ्लोरीन है ये एल्युमिनियम के साथ फटाक से बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जब यहाँ से बनेगा R+ और AlX3F-, ये बहुत ही फटाक से बनेगा। तो R+ भी क्या होगा? स्टेबल होगा। ओए ना, ये फटाक से बनेगा। अबे जल्दी इंसान, यहाँ पे RCl पे AlX3, ये भी क्या बनेगा? R+ और ये क्या हो जाएगा? AlX3Cl-। यहाँ पे एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाना है। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? एल्युमिनियम क्लोरीन या एल्युमिनियम क्लोरीन? एल्युमिनियम फ्लोरीन। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये फटाक से बनेगा क्या? तो R+ कहाँ पे फटाक से मिलेगा? क्लोरीन में या क्लोरीन में? इसीलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा R है, फिर RCl, फिर RBr, फिर Ri। क्योंकि मैंने इसलिए ये बताया कि जनरल अगर आप सोचोगे, दिमाग लगाओ ना, आपको लगेगा यार RI बॉन्ड बहुत ही वीक है, फटाक से ब्रेक होगा और रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा RI में होगा। ये गलती कर सकते हो आप, ये ध्यान रखें। फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, हो गए सबकी? तो जल्दी करिए। अब एक चीज और ध्यान रखिए आप, देखो यार, अगर ये लेविस एसिड है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये लेविस एसिड होता है, अगर लेविस एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर ये लेविस एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या करेगा? यहाँ से इस बॉन्ड को फटाक से ब्रेक करेगा क्या? अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से X- को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे साक्षात R+ बनेगा। साक्षात प्लस का मतलब समझ में आता है? कार्बोकेटाइन बन जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा। समझा? लेकिन यार अगर ये लेविस एसिड वीक होगा तब क्या होगा? अगर ये वीक होगा तो ये इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर पाएगा क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे R+ एकदम साक्षात नहीं बनेगा। अगर कार्बोकेटाइन एग्जैक्ट नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं। इसीलिए जो रीअरेंजमेंट होता है स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड के प्रेजेंस में होगा या वीक लेविस एसिड के प्रेजेंस में? वीक रहेगा तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये भी सेकंड पॉइंट लिखिए। इन प्रेजेंस ऑफ वीक लेविस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लेविस एसिड, आपको 2 लेविस एसिड याद रखने हैं। वीक में कौन से हैं? एक तो आप याद रख लो FeCl3 याद रख लो एंड ZnX2, 2 याद रख लो। FeCl3 और ZnX2 तो 2 याद रखने हैं। AlX3 स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है। बस एक स्ट्रॉन्ग याद रखो, 2 वीक याद रखो। In presence of weak Lewis acid, for example FeCl3 and ZnX2, FeCl3 and ZnX2, rearrangement of carbocation does not take place. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दे दे ऐसा CH3, CH2, CH2Br and FeBr3 है, आपका प्रोडक्ट क्या होगा?
CH2 का पॉजिटिव लाके डायरेक्टली अटैच करेंगे। सर आपने FeBr3 स्ट्रॉन्ग में बताया कि वीक में बताया? ये आयरन वाले सारे ही सारे वीक है, जिंक वाले सारे वीक हैं, एल्युमिनियम वाले स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। हो गए सबके? नेक्स्ट रिएक्शन बताओ क्या होगा? डायरेक्टली यहाँ पे प्लस आएगा क्या? हाँ। विदाउट रीअरेंजमेंट अटैच हो जाएगा। हो गया। तो ये जो अपने सारे रिएक्शन ये अच्छा, इसमें आपको एक पॉइंट और ऐड करें, थर्ड पॉइंट, सल्फोनेशन पता है क्या होता है? हाँ। और आयोडीनेशन पता है? हाँ। आयोडीनेशन, हाँ। सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन रिवर्सिबल होते हैं। बाकी सारे रिएक्शन, बाकी सारे मतलब नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, प्रोटोग्राफ, ये सारे इरिवर्सिबल हैं। तो लिख लीजिए इसमें थर्ड पॉइंट कि आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन आर रिवर्सिबल। सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन आर रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं गटरमैन-कोच सिंथेसिस। ठीक है, देखो क्या होता है, बेंजीन पे COHCl एंड AlCl3, यहाँ पे बेंजीन पे CHO वाला है। नेक्स्ट है गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों के मैकेनिज्म एक जैसे ही है। बेंजीन पे HCN, HCl, AlCl3 and then hydrolysis। यहाँ पे बेंजीन पे CH। हो गए सबके? नहीं सर। अब देखिए इसका मैकेनिज्म बस मैं 2 मिनट के बता देता हूँ। वैसे इसका मैकेनिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ये रिएक्शन एज इट इज याद रखना है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रिएक्शन होता है कैसे है। यहाँ पे CO मतलब क्या होता है? कार्बन। CO मतलब गुड, क्या है ये? कोबाल्ट। बहुत अच्छी बात यार, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक, सुनिए CO का स्ट्रक्चर होता है ऐसा ही, C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, आप ऐसे लिख सकते हैं। HCl क्या डोनेट करेगा? H+। बता सकते हैं क्या बनेगा ये? अच्छा फिर कुछ गड़बड़, एक से गड़बड़ ये है। H+ है ये, CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा होता है। हाँ ऐसा। ऑक्सीजन से कार्बन के साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाता है। इसके पास भी एक लोन पेयर रहेगा, इसके पास भी एक लोन पेयर रहेगा, ऐसा होता है। वैसे मैं आपको बताऊं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी का मतलब कोई बताएगा? मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ए सिंगल बॉन्ड बी, ए पे क्या लिखेंगे आप? प्लस, और बी पे माइनस। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए
इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आप हटाओगे तो O पे क्या आएगा, C पे क्या आएगा माइनस, H प्लस आप अटैच कर दीजिए C पे, दिया जाएगा C सिंगल H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मैं हटा रहा हूँ माइनस, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन पे रहेगा या कार्बन पे रहेगा, कोई बात नहीं, फिर से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा ऐसा रहेगा, HCO प्लस आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। हाँ ये बॉन्ड इधर क्या आएगा HC डबल बॉन्ड O C में प्लस, आगे की स्टोरी एग्जैक्टली सेम। कैसा, सर इसको तो बना नहीं। अरे यार बेंजीन है, बेंजीन पे HC प्लस डबल बॉन्ड O अटैक नहीं कर सकते हो आप, बेंजीन पे प्लस क्या आता है, बेंजीन पे ही, ये क्या आ जाएगा बेंजीन पे CH2, समझा। ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब ध्यान से सुनना, सेकंड में कुछ ऐसा ही है। सेकंड में क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। HCl का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, HCl क्या डोनेट करेगा, बताएंगे H प्लस कहां पे अटैक करेगा, कार्बन या नाइट्रोजन, तो ये अटैक करेगा, क्या बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, क्या हो जाएगा, अरे यार रेजोनेंस कलर याद आएगा, NH यहाँ पे प्लस। आगे की स्टोरी फिर से वैसी है, कैसे, बेंजीन पे अगर मैं ये अटैच करूं HC प्लस डबल बॉन्ड NH, बताएंगे क्या बनेगा, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड, या इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है पता है, हाँ पढ़ना है। HOH कार्बन नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नाइट्रोजन, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा डेल्टा प्लस, H प्लस किधर अटैच करूं, इधर या इधर, इधर H इधर OH, दो बॉन्ड ब्रेक करना है, H OH ब्रेक कर दिया, क्या बन जाएगा CH OH OH, फाइनली किसमें जाएगा CH डबल बॉन्ड। ये मैकेनिज्म है, फिर से मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए रिएक्शन, ठीक, मतलब ये रिएक्शन फिर से पता है कहाँ पे आएगा, जब एल्डिहाइड पढ़ोगे आप तो वहां फिर से आएगा, नोट कर लीजिए। आप अभी सॉल्व कर सकते हैं, कितना मैंने 124 सॉल्व कर लिया ना, हाँ 124 हो गया, हाँ तो आप 125 से कहां से कहां तक 125 से 141, बस एक क्वेश्चन आपको नहीं करना एक्सेप्ट 131, ये नहीं करना है, इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और फिर से जितने लोग भी नए हैं वो ट्राई करें कि आपने इतने दिन तक ऐश किया है तो क्या करना चाहिए आपको,